महाराष्ट्र से समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक अबू आसिम आजमी सोमवार को मुरादाबाद पहुंचे। सपा के वरिष्ठ नेता हाजी नासिर कुरैशी के आवास पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान अबू आसिम आजमी ने कहा कि लखीमपुर खीरी घटना पर केंद्रीय गृह मंत्री के बेटे ने जो किसानों के साथ किया है वो बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक है। देश के किसान काले कृषि कानूनों को लेकर काफ़ी महीनों से धरने पर बैठे हैं। केंद्र की सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए। देश के काफ़ी किसानों की जान जा चुकी है। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, जिससे भाजपा बौखलाई हुई है, क्योंकि भाजपा सरकार ने देश और प्रदेश के किसानों व व्यापारियों के साथ अन्याय किया है। उसका जवाब देश की जनता भाजपा को देगी। उन्होंने कहा कि जब जब देश प्रदेश में कोई बड़ी घटना होती है तो भाजपा सरकार पुलिस प्रशासन को आगे कर देती है और देश के बड़े नेताओं को नज़रबंद करने की कोशिश करती है। हो सकता है साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव आखिरी हों, क्योंकि भाजपा लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहती है। मुरादाबाद से अमृत विचार के लिए अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। मैंने कहा कि इस उत्तर प्रदेश में डिक्टेटरशिप चल रही है, जमहूरियत ख़त्म हो चुकी है, जिसकी आवाज़ अमेरिका तक पहुंच चुकी है, पूरे दुनिया में इसकी आवाज़ पहुंच चुकी है। ये मिसाल इसकी है कि किसानों को कुचल दिया गया, 3-3 गाड़ियां गई कुचल के निकल गईं, और जो गृह मंत्री जिसकी जिम्मेदारी है उसी की गाड़ी उसी का बेटा, और किसान की आवाज़ दबा रहे थे, अब किसान को दबा रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये देश के लिए बहुत हानिकारक है। पूरी दुनिया में आवाज़ गई, अब पूरी पार्टियां मिलकर इसकी मुखालफत कर रही हैं। मैंने कहा ना कि ये अंग्रेज़ों की हुकूमत की तरह से काम कर रहे हैं, ये हिटलरगिरी कर रहे हैं, किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, और इनका दिन करीब आ चुका है। मैं कहूँगा कि अब आजकल सरकारें जो है ना गिनती से चलती हैं, और गिनती से चल रही है, चल जाए, मेजॉरिटी में है, लेकिन 4 महीने के बाद ये सरकार नहीं रहेगी, समाजवादी सरकार आएगी। जी हाँ, मोदी जी नहीं चाहते कि चुनाव हो, एक नई स्कीम लाना चाहते हैं अमेरिका की तरह से या किसी और मुल्क की तरह से। इनकी जो है ना, इनका नीयत इनकी ख़राब है। पार्लियामेंट को तोड़ रहे हैं, देश का संविधान बदल रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ आड़ है, और ये इस देश के अंदर अपनी मनमानी करना चाहते हैं। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। मैं तो कह ही रहा हूँ कि ये गलत हो रहा है, लेकिन मीडिया को भी सवाल पूछना चाहिए कि उन्होंने कौन सी गलत बात की। स्पीच एंड एक्सप्रेशन का लॉ मुझे इजाज़त देता है, मैं दुनिया के सबसे बड़े आदमी के ख़िलाफ़ कानून के दायरे में रह के बोल सकता हूँ, लेकिन ये समझते हैं कि ये बादशाह हो गए हैं, इनकी बादशाहत हम ख़त्म करेंगे।